हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 81। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है रूल्स दिए हुए हैं क्या कि इफ़ एन ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ऑड नंबर दे आर टू बी एडेड। ओके, उसने बोला कि अगर एक ऑड नंबर है और वो फॉलो हो रहा है किसी एक और ऑड नंबर से जो कि क्या है, एक कंपोजिट ऑड नंबर है। ठीक है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। अब कंपोजिट ऑड नंबर क्या होता है मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। वो सारे ऑड नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होते या फिर हम बोल सकते हैं जिनके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 15 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 21 हो गया, ये सब आपके पास क्या है, ऑड नंबर है जो कि क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, और आपके पास 3, 7, 5 ये सब क्या है, आपके पास ऑड नंबर है बट ये प्राइम ऑड नंबर है। ठीक, उसके बाद इफ़ एन ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय एन इवन नंबर दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। ओके, उसने बोला कि अगर एक आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है, जो कि फॉलो हो रहा है किससे, एक इवन नंबर से, इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इफ़ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ओके, उसने बोला कि अगर एक इवन नंबर किसी एक नंबर के परफेक्ट स्क्वायर से फॉलो होता है, द नंबर इज़ टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन नंबर। ओके, मतलब क्या कि अगर इवन नंबर एक है, ठीक है, अगर ये फॉलो हो रहा है किससे, एक किसी नंबर के स्क्वायर से, इन दैट केस इस इवन नंबर को, या फिर अगर हम बोले इस नंबर को हम इवन नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद इफ़ एन ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय अ प्राइम ऑड नंबर द फर्स्ट नंबर इज़ टू बी डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर। ओके, उसने बोला कि अगर एक ऑड नंबर फॉलो होता है किससे, एक प्राइम ऑड नंबर से, ठीक है, इन दैट केस जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, दूसरे वाले प्राइम नंबर से। ठीक, उसके बाद इफ़ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, अगर एक इवन नंबर फॉलो होता है किससे, एक ऑड नंबर से, द सेकेंड नंबर इज़ टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। तो जो सेकेंड नंबर होगा उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट नंबर से, मतलब क्या इवन में से हम ऑड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये आपके पास क्या सारे रूल्स दिए हुए हैं। अब देखिए इन रूल्स का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उस टाइम से क्या है कि x इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड 118 is the resultant of the second row, then what is the value of y। ओके, सो y की वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको करता हूँ, ये आपके पास क्या है, दोनों क्या है, आपके पास ऑड नंबर है ना, और यहाँ पर 9 आपके पास क्या है, ये एक कंपोजिट ऑड नंबर है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 के बाद क्या है, आपके पास 7 है, मतलब क्या इवन के बाद आपके पास क्या है, एक ऑड नंबर है। इवन के बाद ऑड नंबर है, मतलब कि ये वाली कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, इवन में से ऑड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम 24 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। ठीक है, 17 को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये क्या हुआ, 76 और 17, मतलब क्या इवन के बाद आपके पास फिर से क्या है, ऑड है ना। तो हम क्या करेंगे, 76 में से 17 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 59 मिलेगा। मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 59 मिलेगा। ठीक है, अब 59 के आगे क्या है, y है, और इनका जो टोटल रिजल्टेंट है वो कितना है आपके पास, 118 दिया हुआ है। सो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये आपके पास क्या है, एक तो ऑड नंबर है, सो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन यहाँ पर लग सकती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये डिवाइड होगा यहाँ पर, तो ये आपके पास बड़ा नंबर तो बनेगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती है। और अगर इसमें मैं फर्स्ट वाली कंडीशन को यूज़ करता हूँ तो वो कंडीशन भी यूज़ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या था कि आपके पास ये दोनों ऑड नंबर थे। ठीक है, दोनों का सम, मतलब अगर मैं देखता हूँ इन दोनों को ऐड करूँगा तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 59 आएगी ना। लेकिन ये 59 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उस केस में 59 के आपके पास प्राइम नंबर है ना, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए था, आपको कंपोजिट नंबर चाहिए था। इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन भी नहीं लगेगी। अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करता हूँ तो देखिए हाँ ये लग सकती है। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, इन दैट केस ये आपके पास इवन नंबर हो जाएगा। हम इस वाली कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं ना, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराकर क्या ला सकते हैं, 118 ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, अब ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए उसने यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि x क्या है, सबसे पहले तो रिजल्टेंट है किसका, फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो को अगर मैं सॉल्व करता हूँ आपके पास देखिए 26 के बाद क्या है, 25 है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी कंडीशन लग सकती है कि अगर इवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर को क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, इन दैट केस हम 26 में से ये किसका स्क्वायर है, 5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, अब 21 के आगे आपके पास क्या है, 15 है। ये आपके पास क्या है, ऑड है,
और ये भी आपके पास क्या है, ऑड है, दोनों आपके पास ऑड है, लेकिन ये क्या आपके पास कंपोजिट ऑड नंबर है ना, मतलब कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन यूज़ होगी। सो हम क्या कराएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ 36 मिलेगा। इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 36 आई। ठीक है, अब हमारे पास क्या, अगर मैं सेकंड की रिजल्टेंट निकालता हूँ तो सेकंड का रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए 25 है। ये फॉलो हो रहा है किससे, एक और ऑड नंबर से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस ऑड नंबर को देखूँ, ये आपके पास क्या प्राइम ऑड नंबर है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5 से, हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 5 के बाद आपके पास क्या है, 36 है। ठीक है, अब ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बाद क्या इवन नंबर है। सो देखिए यहाँ पर उसने हमसे क्या बोला था कंडीशन में, कि अगर ऑड नंबर के बाद इवन नंबर आता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, 5 × 36 कितना आएगा, हमें 180 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखते हैं। देखिए, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवन क्या है, उसने हमसे बोला कि प्रीति स्टार्ट्स वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट ए। ओके, उसने बोला कि प्रीति स्टार्ट करती है ईस्ट डायरेक्शन में चलना पॉइंट ए से। शी ट्रेवल्स 50 मीटर्स एंड स्टॉप्स एट अ पॉइंट बी। ओके, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है, 50 मीटर्स जाती है। ठीक है, और पॉइंट बी पर रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद अब पॉइंट सी इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी। ओके, पॉइंट सी कहाँ पर है, यहाँ से 20 मीटर साउथ में पॉइंट सी। ठीक है, उसके बाद शी रीचेज पॉइंट डी विच इज वाई मीटर्स वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। अच्छा, उसने बोला कि पॉइंट वो डी पर पहुँचती है जो कि वाई मीटर्स ईस्ट में पॉइंट सी से वाया पॉइंट सी से होते हुए। मतलब क्या कि वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जाती है। अब यहाँ से वो पॉइंट डी पर जाती है जो कि वाई मीटर की दूरी पर है। और वाई क्या है आपके पास, वेयर वाई इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड रो। वाई क्या है, रिजल्टेंट है सेकेंड रो का, मतलब कितना 180 होगा। सो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा, वेस्ट डायरेक्शन में 50, और उसके बाद ये आगे 130 और होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, डी होगा। फाइन, उसके बाद उसने बोला कि एट पॉइंट डी शी सॉ अ बुल कमिंग फ्रॉम हर राइट एंड। ओके, उसने बोला कि पॉइंट डी पर वो देखती है कि राइट साइड से एक बुल आ रहा है। सो शी रैन टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुल। तो वो क्या करती है, बुल के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करती है। एंड आफ्टर कवरिंग 20 मीटर्स शी टर्न लेफ्ट। यहाँ से 20 मीटर कवर करने के बाद वो लेफ्ट टर्न हो जाती है। ठीक है, टू कवर 65 मीटर्स मोर बिफोर टर्निंग टू हर लेफ्ट अगेन। अच्छा, और यहाँ से वो 65 मीटर्स और ट्रेवल करती है। ठीक है, बिफोर टर्निंग टू हर लेफ्ट अगेन। ठीक है, फ्रॉम हेयर शी ट्रेवल 30 मीटर्स एंड टर्न राइट टू रीच पॉइंट एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर्स। अच्छा, उसने बोला कि यहाँ से वो 30 मीटर्स जाती है, मतलब क्या 20 यहाँ पर, ठीक है, और 10 यहाँ पर, और यहाँ से वो राइट टर्न लेती है पॉइंट एम पर पहुँचने के लिए, जो यहाँ से कितनी दूरी पर है, 41 मीटर्स की दूरी पर है। हम एक चीज़ जानते हैं, ये आपके पास 65 है, तो ये आपके पास कितना होगा, यहाँ से यहाँ 65 होगा। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास, 41 है। सो ये रिमेनिंग आपके पास कितना बचा, इसमें से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा 24 बचेगा। ये आपके पास क्या है, शॉप एम है। ठीक है, आगे उसने हमसे क्या बोला है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड शॉप एम। ओके, पॉइंट ए से शॉप एम का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, मतलब आपको ये वैल्यू पता करनी है। अगर मैं देखूँ ये आपके पास कितना होगा, देखिए ये आपके पास 20 था ना, 20 में से 10 यहाँ पर गया, कितना बचा, 10 बचा। ये आपके पास 24 है। सो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को लगाता हूँ, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 24 है। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, टोटली आपके पास 26 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, उस टाइम से बोला है कि इन मॉर्निंग रोहित स्टार्ट्स वॉकिंग टू स्कूल फ्रॉम हिज होम। ठीक है, उसने बोला कि एक मॉर्निंग रोहित स्टार्ट करता है स्कूल जाना अपने घर से। ठीक है, ही वॉक्स 4 मीटर्स इन नॉर्थ देन टर्न राइट। अच्छा, वो क्या करता है, मान लेते ये क्या है, घर है किसका, रोहित का। यहाँ से वो 4 मीटर्स नॉर्थ में जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो राइट टर्न ले लेता है। ठीक है, एंड वॉक्स 6 मीटर्स, यहाँ से वो 6 मीटर्स जाता है। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, एंड वॉक्स 8 मीटर्स देन टर्न लेफ्ट अगेन। ओके, यहाँ से वो 8 मीटर्स जाता है और फिर से लेफ्ट टर्न ले लेता है। ठीक है, एंड कवर्स 10 मीटर्स। अच्छा, यहाँ से वो 10 मीटर्स लेता है। ओके, ये कितना हो जाएगा, 6 और ये 4। और उसके बाद देन ही टेक्स लास्ट 90 डिग्री टर्न फॉर हिज स्कूल एंड वॉक्स
12 मीटर्स बिफोर रीचिंग टू हिज स्कूल। अच्छा, अब वो यहाँ से 90 डिग्री टर्न लेता है, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में लेता है वो नहीं गिवन है। 90 डिग्री टर्न लेता है और 12 मीटर्स जाता है स्कूल पहुँचने के लिए। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, आपकी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक क्या आपके पास हो सकता है, वो लेफ़्ट टर्न ले। अगर लेफ़्ट टर्न लेगा इन दैट केस यहाँ से 8 ये, ठीक है, और 4 ये, वो यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर क्या होगा, उसका स्कूल होगा, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये 4, ये 6, ठीक है, ये 8, ये 6, ये 4, ठीक है, यहाँ पर क्या होम है। उसके बाद अगर ये राइट साइड में मुड़ता मान लेते हैं, ये आपके पास कितना है, 12 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका स्कूल हो जाता। ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। उसके बाद उसने लगा कि व्हेन स्कूल गेट्स ओवर, रोहित एंड हिज फ्रेंड अमन डिसाइडेड टू गो अमन्स हाउस। ओके, उसने बोला कि जब स्कूल ओवर हो जाता है तो रोहित और उसका फ्रेंड अमन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं अमन के घर के लिए जाना। उसने बोला कि फ्रॉम स्कूल दे वॉक 8 मीटर्स इन द साउथ। अच्छा, वो स्कूल से 8 मीटर साउथ में जाते हैं, ठीक है, 8 मीटर साउथ में जाते हैं, फाइन। देन टर्न राइट, यहाँ से राइट टर्न लेते हैं, ओके, राइट टर्न लेते हैं। ये आपके पास कितना 4 अभी बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, राइट टर्न लेते हैं, ठीक है। एंड वॉक्स 7 मीटर्स, यहाँ से वो 7 मीटर्स जाते हैं, ठीक। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 8 मीटर्स, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं और 8 मीटर्स जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टर्न लेते हैं 8 मीटर्स, मतलब 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एंड रीचेज अमन्स होम। ओके, अब वो यहाँ से अमन के हाउस पर पहुँचते हैं, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि इन विच डायरेक्शन रोहित हैज़ टू वॉक to as quickly as possible reach his home from Aman's house if the distance between Rohit's home and school is more than 4 meters। उसने बोला कि अब रोहित यहाँ पर अमन के हाउस से किस डायरेक्शन में जाए जिससे कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुँच पाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर जो रोहित का होम है और उसके स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर से ज़्यादा का है। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करूं, देखिए यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपके पास 4 है ना, किसके बीच में, रोहित के घर के बीच में और स्कूल के बीच में। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी, यही पॉसिबिलिटी आपके पास सही रहेगी। यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको यहाँ से यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फाइन। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।